नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग आरआरबी रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए सामान्य विज्ञान के 100 इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर करते हैं, जो कि आपके एग्जाम ग्रुप डी में आपको काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो कार्य करने की दर जो है वह शक्ति कहलाती है। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल समान होते हैं? तो किस तापमान पर? तो -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो होते हैं वो समान होते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि के द्वारा होता है। प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी कलर्स कौन कौन से है? तो प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला है। कौन कौन सा? तो लाल, हरा और नीला जो है यह प्राथमिक रंग है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है यानी N2O। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन पाई जाती है, जो कि लगभग 78% है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन है। पेंसिल की लीड बनाने में किसका उपयोग होता है? तो पेंसिल की लीड बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी जो है वह जल में घुलनशील है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह यकृत है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के है। लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसीज का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसीज का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय से स्रावित होता है। कहाँ से? तो अग्नाशय से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता हेरिडिटी का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहते हैं? तो ओ समूह को सार्वभौमिक दाता या यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। कोशिका यानी सेल की खोज किसने की थी? तो सेल की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। पौधों में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? तो पौधों में फोटोसिंथेसिस पत्तियों में होता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है यानी कि 23 जोड़े। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। मधुमेह यानी डायबिटीज रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज रोग होता है।
किस लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो डायनेमो यानी जनरेटर जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो यह टंगस्टन का बना होता है। सबसे हल्का तत्व एलिमेंट कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। किस गैस को नोबल गैस भी कहते हैं? तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन को नोबल गैस कहते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्री जल का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो समुद्री जल का पीएच मान 8.0 से 8.3 के बीच होता है, यानी लगभग में 8.1 होता है। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो ऑरम जो है वो सोने का रासायनिक प्रतीक है, यानी कि Au है। कांसा यानी ब्रोंज किन धातुओं का मिश्रण है? तो कॉपर और टिन का मिश्रण जो है वह कांसा है। कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वह पेट में जीवाणुओं को नष्ट करता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज है जो मानव शरीर की सबसे छोटी है और वह कान में पाई जाती है। रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो ब्लड प्रेशर मापने वाला उपकरण स्फिग्मो मैनोमीटर कहलाता है। स्फिग्मो मैनोमीटर जो है इसकी मदद से ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पौधों की वृद्धि मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। चेचक के टीके यानी वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक कहलाता है? तो प्लीहा जो है वह ब्लड बैंक कहलाता है। जीवन की मूलभूत इकाई बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? तो कोशिका जो है वह जीवन की मूलभूत इकाई है। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? लड़ो और उड़ो हार्मोन जो है वह एड्रेनलिन कहलाता है। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं? तो न्यूटन का गति का पहला नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। हीरा ये डायमंड जो है वो किसका अपरूप है? तो यह कार्बन का अपरूप है। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु सहायक है? ये दूध से दही बनने की प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु सहायक है? तो लैक्टोबैसिलस जो है इसमें सहायक है। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग होता है? तो एथिलीन का उपयोग जो है वह फलों को पकाने के लिए किया जाता है, एथिलीन का। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है।
निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? तो अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का उपयोग जो है वह मायोपिया के लिए होता है। भू स्थिर उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की समयावधि कितनी होती है? तो 24 घंटे जो होती है वह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की समयावधि होती है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर जो है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस प्रक्रिया द्वारा लोहे पर जंग लगता है? तो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के द्वारा लोहे पर जंग लगता है यानी ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। भारी जल हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है यह हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। खाने के सोडा यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा एसिड रेन में मुख्य रूप से कौन से अम्ल होते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जो होते हैं वो एसिड रेन में मुख्य रूप से होते हैं। मानव शरीर की सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन जो है वो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पौधों को कौन सा पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होता है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो होता है ये पौधों को मुख्य रूप से मिट्टी से प्राप्त होता है। पित्त यानी बाइल कहाँ जमा होता है? तो पित्त जो होता है गॉल ब्लैडर में जमा होता है। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। किस उपकरण द्वारा आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा ह्यूमिडिटी मापी जाती है। किसके द्वारा? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा ह्यूमिडिटी मापी जाती है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो JL बेयर ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? जिसमें 746 वाट होते हैं। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग या प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। दाब यानी प्रेशर का SI मात्रक क्या है? तो पास्कल जो है वह दाब का SI मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वह ऊर्जा की इकाई है। कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन्स के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग आर्टिफिशियल रेन के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक आइसोटोप्स कौन कौन से हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? तो हाइड्रोफोन का उपयोग पानी के अंदर ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है। सिरका यानी विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल जो होता है वह विनेगर में पाया जाता है। किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? तो पारा यानी मरकरी का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। पीतल यानी ब्रास किन धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण पीतल है। गैसों के दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो मैनोमीटर का उपयोग गैसों के दाब को मापने के लिए किया जाता है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति जो होती है वह बनी होती है। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश में बनता है? तो विटामिन D जो है वह सूर्य के प्रकाश में बनता है। पेसमेकर का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है?
तो हृदय से है। कहाँ से? तो हृदय से है। श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक कौन माने जाते हैं? तो वर्गीज कुरियन जो हैं वो व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक माने जाते हैं। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग जो है वह सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु जो है वह जीव विज्ञान के जनक है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। कौन सा ग्रह सुबह का तारा यानी मॉर्निंग स्टार कहलाता है? तो वीनस यानी शुक्र को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। भूकंप यानी अर्थक्वेक की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता का मेजरमेंट किया जाता है। किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, हवा का बुलबुला पानी के अंदर किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो यह अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस की तरह व्यवहार करता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। हेमोग्लोबिन में कौन सा धातु मौजूद होता है? तो आयरन जो होता है हेमोग्लोबिन में मौजूद होता है। टीबी ट्यूबरक्लोसिस के टीके को क्या कहते हैं? तो बीसीजी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बीसीजी कहते हैं। गाय के दूध का पीला रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो किलोवाट आवर जो है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है। आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल की खोज किसने की थी? तो दमित्री मेंडलीफ के द्वारा पीरियोडिक टेबल की खोज की गई थी। ओजोन क्षेत्र के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार है। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है? यह दूरी की इकाई है। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम के माध्यम से होता है। दोस्तों ये वीडियो आप सबको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और जो लोग भी इस चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी वीडियो डाला जाएगा आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी कनेक्ट रह सकते हैं। उसके लिए आप लोग टेलीग्राम में जाके @झार शिक्षा सर्च करना है, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, उसमें आपको ज्वाइन हो जाइएगा, उसमें हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।